हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपको लाई हूँ गंगा सागर यात्रा में। गंगा सागर यात्रा के लिए हमने सुबह 5 बजे हावड़ा पर उतरे और यहाँ पर हमने एक ऑलरेडी प्री बुकिंग करा रखी थी जो हमें पूरी गंगा सागर यात्रा में साथ थी। मैं उसका नाम आपको स्क्रीन पर डाल दूंगी। वहाँ पर हमें सुबह 5 बजे ही एक कार पिकअप करने आ गई थी। वो हमें हावड़ा ब्रिज, आप देख सकते हैं कैमरे में, ये हावड़ा ब्रिज है। हावड़ा ब्रिज से आगे ले जाने लगी और ये हमें लेकर गई काकद्वीप, जो कि यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 3.5 या 4 घंटे दूर था। तो ये जो गंगा सागर इको टूरिज्म की तरफ से ही हमें सारी चीजें प्रोवाइड थी फ्रॉम हावड़ा स्टेशन। आप देख सकते हैं हम काकद्वीप आ चुके हैं 3.5 4 घंटे में। ये है काकद्वीप का पोर्ट। क्योंकि हम सुबह 5 बजे जल्दी स्टेशन आ गए थे, इसलिए हमने काकद्वीप के फोर्ट पर ही अपने सारे रूटीन, मॉर्निंग रूटीन फॉलो किए। यहीं पे एक्चुअली इन लोगों की तरफ से ही प्राइवेट टॉयलेट्स थे जिनका ताला भी हम लोगों के सामने ही खुला था। कुछ पैसे दे के उन लोगों ने हमें यूज करने दिए सारे टॉयलेट्स और हम फ्रेश अप होके फेरीज में बैठे। गाइस, फेरी में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, प्राइवेट फेरी और पब्लिक फेरी। प्राइवेट फेरी की टिकट तो आपको प्री बुकिंग करानी होती है। जैसे हमने जो पूरा पैकेज लिया था 19,000 का, इसमें हमें 2,000 पर पर्सन अप्रोक्सीमेटली लगा था। इसमें पूरा गंगा सागर का पैकेज आया था। जबकि पब्लिक फेरी में आपको खुद को काकद्वीप आना होता है और उसके बाद आपको एक फेरी करनी होती है 10-10 रुपए की टिकट में। बट वो 800-900 लोगों को बिठाते हैं, तो ये काफी लेंदी प्रोसेस हो जाता है इतनी भीड़ के साथ जाना, और डिले भी हो जाते हैं इसमें। तो इसने हमें स्मूथली 45 मिनट्स में गंगा सागर पोर्ट पर ला दिया था। यहाँ पर हमने अमरूद खरीदे, बट अभी हमारी यात्रा खत्म नहीं हुई थी गाइस। गंगा सागर पोर्ट पर आने के बाद हमें फिर एक और कार ने पिकअप किया, जिसने 1.5 आवर में हमें एक और प्लेस पर ड्रॉप किया, जो कि ये वाला प्लेस था जो फोटो में दिख रहा है। इसके बाद हमें दो टेर्रीज या रिक्शा जिसे हम बोलते हैं वो लेने आए। उसके बाद रिक्शा ने हमें 2 किलोमीटर अंदर ड्रॉप किया। उसके बाद हम और आधा किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली पैदल चले। फिर उसके बाद फाइनली हम गंगा सागर में जाकर पहुंचे, द परफेक्ट प्लेस, जो वो प्लेस था जहाँ पर स्नान किया जाता है। आप देख सकते हैं वीडियो में, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह थी। बहुत मजा आया हमें नहाने में। हमने 1-2 घंटे तक आई थिंक यहाँ पर स्नान किया। स्नान करने के बाद हमने यहाँ पर ही कुछ एक जगह बनाई हुई है जहाँ पे आप लेडीज अंदर जाके अपना कपड़े चेंज कर सकती हैं। कुछ पैसे लेते हैं वो लोग, 10-20 रुपए। वहां पर हम लोगों ने कपड़े चेंज करके फोटोग्राफी की। स्नान करके हम यहाँ पर कपिल मुनि का जो आश्रम है उनके दर्शन करने गए। वहां पर हमें कपिल मुनि के साथ साथ बहुत सारे भगवानों के दर्शन हुए। उसके बाद हमने एक वापस उसी होटल की जगह पर गए जहाँ हमने स्टे किया, और कुछ देर हम वहाँ रुक कर, क्योंकि वहाँ पर लो टाइड हो जाता है, मतलब समुद्र का पानी बिल्कुल कम हो जाता है, उस वजह से हमें वहाँ इंतजार करना पड़ा। शाम की चाय पीने के बाद हम लोग वापस अपनी फेरी पर आए, बट बहुत लो टाइड की वजह से हमें वहाँ पर 2-3 घंटे वेट करना पड़ा, और अप्रोक्सीमेटली 6:30 पर वापस से सडनली हाई टाइड हुआ और समुद्र का पानी ऊपर लेवल पे आने लग गया, जिससे हमारी फेरी भी ऊपर आई। और जब हमारी फेरी ऊपर आई तो लगभग 6:45 बजे हम लोग वहाँ से निकले होंगे, और फिर 45 मिनट बाद इतने अंधेरे में, आप देख सकते हैं इतना अंधेरा था, वो लोग मोबाइल भी नहीं चलाने दे रहे थे, बिकॉज उनको कोई लाइट देख रही थी। आई डोंट नो कहाँ से क्या लाइट देख रहे थे वो, बट हमें कुछ ना साउंड निकालने दे रहे थे, ना बात करने दे रहे थे, और ना ही कोई मोबाइल की कोई रोशनी या कोई वीडियो बनाने दे रहे थे। बट मैंने आप लोगों के लिए फिर भी कुछ बनाने की कोशिश करी, बट इससे ज़्यादा वहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत डर लग रहा था गाइस समुद्र में। पूरा काकद्वीप से कोलकाता आने में कंप्लीटली हमें रात में 11:30 बज गए थे, और हम सुबह 5 बजे के निकले हुए थे। तो जैसा कि कहते हैं, सारे तीरथ बार बार, गंगा सागर एक बार। वो बिल्कुल सही बात है गाइस। गंगा सागर अब एक बार हुआ है, वो बहुत बड़ी बात है आपके लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस। बाय बाय।